कर्क राशि वालों, 20 जून के बाद आपके मन में भी यही सवाल हो सकता है कि यार कमाई बढ़ेगी या फिर घिसाई होने वाली है। मतलब मेहनत तो बहुत होने वाली है लेकिन शायद उसका परिणाम नहीं मिलेगा। मेरे मित्रों, यह समय प्रगति का है। मंगल देव आपके 11th हाउस में गोचर कर रहे हैं, तो यह समय नई कमाई के अवसरों का है। लेकिन कहीं आप खुद से ही खुद को तो नहीं रोक रहे। आइए जानते हैं क्या कहता है 20 जून से मंगल का यह राशि परिवर्तन। देखिए, 11वें भाव में मंगल का आना कर्क राशि वालों के लिए बड़े बदलाव का संकेत कहा जाएगा, क्योंकि 11वां भाव जन्म कुंडली में बहुत महत्वपूर्ण है। ये भाव हमारी कमाई का है, हमारी इच्छाओं का है, हमारी मित्र मंडली का है और हमारी सामाजिक पहचान का है। और कर्क राशि वाले जिससे भी जुड़ते हैं बहुत इमोशनली जुड़ जाते हैं। कर्क राशि वालों, आपने देखा होगा, आपने जिसको भी चाहा होगा दिल से चाहा होगा। आपके अंदर ये नहीं होता कि यार ये व्यक्ति जो सामने खड़ा है ये छोटा है या बड़ा है। आपका मन जिससे मिल जाता है, आप जिससे प्यार करने लगते हैं, जिसको दोस्त बना लेते हैं, उससे लंबे समय तक आपकी दोस्ती रहती है। तो यह समय जो है मेरे मित्रों, यह मित्र मंडली के लिए काफी अच्छा समय कहा जा सकता है। ये समय वो समय है जब कमाई के नए अवसर आपको प्राप्त हो सकते हैं। ये समय वह समय है जब लक्ष्य पाने के लिए आपको पहले से अधिक भाग दौड़ करनी पड़ सकती है। लेकिन यही स्थिति मन में एक प्रश्न भी खड़ा कर सकती है, क्या जो मैं कर रहा हूं, क्या मुझे उसका पूर्ण रूप से फल प्राप्त हो रहा है? लेकिन एक बात याद रखो कर्क राशि वालों, हर लाभ तुरंत नहीं दिखाई देता। कुछ लाभ ऐसे होते हैं जो समय के साथ साथ हमें दिखाई देते हैं, और मंगल का यह गोचर आपको इसी चीज से रूबरू करा रहा है। कर्क राशि वालों, इस समय सबसे बड़ा अगर जोखिम कोई है, इस समय सबसे बड़ी अगर सावधानी कोई है, तो वो है आलस्य और तुलना। आलस्य से बिल्कुल बच जाइए, क्योंकि मंगल पुरुषार्थ के कारक है, और किसी से अपनी तुलना मत कीजिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों की प्रगति को देख करके अपने प्रयासों को कम आंक देते हैं, जबकि वो प्रयास बहुत कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें जब प्रगति नहीं मिलती तो उन्हें लगता है कि देखो यार, दूसरा कितने कम प्रयास कर रहा है और उसको कितनी प्रगति मिल रही है, और मैं इतने अधिक प्रयास करके भी प्रगति के समीप तक नहीं पहुंच पा रहा। अगर आपके ऐसे विचार हैं, आपकी ऐसी फीलिंग्स हैं, तो एक बात ध्यान रखिए मेरे मित्रों, जो लोग बीच में रुक जाते हैं वह असली लाभ से भी दूर हो जाते हैं। और मंगल क्या कह रहा है? मंगल कह रहा है लगातार प्रयास करो। 11th हाउस में मंगल का होना आपके जीवन में नई उपलब्धियों के समय की शुरुआत है। मंगल क्या है? मंगल ऊर्जा है, मंगल ताकत है, मंगल उत्साह है, मंगल आत्मविश्वास है, और मंगल अग्नि है। यानी किस चीज की अग्नि? तो आपके अंदर एक नई अग्नि का जन्म हो सकता है। कौन सी अग्नि? कार्य करने की अग्नि, लगातार नए प्रयास करने की अग्नि, लगातार जीवन में आगे बढ़ने की अग्नि। और जब ये ललक, ये अग्नि, ये आत्मविश्वास व्यक्ति के अंदर उत्पन्न हो जाता है, तो फिर उसे कोई पीछे नहीं हटा सकता। लेकिन अगर आलस्य रहा तो क्या आप उस प्रगति के समय में उस मुकाम पर पहुंच पाओगे जो आपकी अपेक्षा है? तो यहां पर आपको ध्यान यही रखना है। अभी आगे बहुत कुछ है मेरे मित्रों, जिसको आप जानेंगे तो आपको लगेगा यार शायद कुछ बात बन जाए, यार शायद, यार ये मेरे साथ तो नहीं हो रहा, यार मुझको लग रहा है कि कुछ मेरे साथ भी ऐसा ही हो रहा है। द्वितीय भाव पर मंगल की दृष्टि। कर्क राशि वाले हमने बताया इमोशनल होते हैं, इनकी चाह बहुत होती है, ये सोचने समझने की शक्ति बहुत रखते हैं, अधिक विचार करने वाले होते हैं ज्योतिष शास्त्र के अनुसार। तो सेकंड हाउस पर मंगल की दृष्टि, देखिए मंगल की जो चतुर्थ दृष्टि होती है वो सबसे सक्रिय दृष्टि होती है, और यही आपकी कुंडली में सबसे महत्वपूर्ण भाव है धन। धन की इच्छा किसे नहीं होती मेरे मित्र? इस पूरी धरती पर, इस पूरे ब्रह्मांड में, ब्रह्मांड तो नहीं कहेंगे, इस भूलोक पर, इस धरती पर जो भी मनुष्य है उन सबको धन की आवश्यकता होती है अपने जीवन को चलाने के लिए, अपने परिवार के जरूरतों को पूरा करने के लिए। और मंगल जब चतुर्थ दृष्टि सेकंड हाउस पर डाल रहा है, इट मीन्स आपका धन भाव एक्टिव हो रहा है। तो क्या धन आपके पास चल करके आ रहा है? क्या बचत की ओर आपका ध्यान जा रहा है, या फिर धन खर्च हो रहा है?
इसलिए हमने लिखा था कि क्या कुछ घिसाई तो नहीं होने वाली। समझिए मेरे मित्र, यहाँ पर आपके लिए क्योंकि 11th हाउस और सेकंड हाउस दोनों एक्टिवेट हो रहे हैं, मींस कमाई के नए अवसर आपको मिल सकते हैं। आपके मित्रों के द्वारा आपको कोई ऐसी सलाह दी जा सकती है जिससे कि आप अपना एक नया बिजनेस शुरू कर सकें, या फिर आपकी जॉब में कोई ग्रोथ हो सके, या फिर आपका पद जो है उसमें परिवर्तन हो जाए, या फिर उसमें पदोन्नति के आपके संकेत मिल जाए। लेकिन क्या सबके साथ ऐसा होगा? देखिए, ऐसा तो नहीं कहा जा सकता। कर्क राशि वाले करोड़ों लोग हैं, तो सबके साथ ऐसी स्थिति बनेगी नहीं। तो यहाँ पर एक चीज ध्यान रखनी है, क्योंकि ये गोचर का राशिफल है, तो मंगल के संकेत को समझना है। मंगल क्या कह रहा है? अब किसी को ये संकेत काफी मजबूत स्थिति में प्राप्त हो सकते हैं और किसी को काफी कम महसूस हो सकते हैं, लेकिन होने की संभावनाएं बनती हैं। क्यों? क्योंकि मंगल तो भैया 11th हाउस में ही कर्क राशि के गोचर कर, और 11th हाउस हमारे कमाई का है। तो मंगल यहाँ पर कह रहे हैं कि एक तो आपको जो भी कार्य करना है वो लगातार करना है, कंटिन्यूअसली करना है। दूसरी बात, बचत करने के मौके आपको प्राप्त हो सकते हैं, धन आगमन के नए संकेत आपको मिल सकते हैं। लेकिन चूंकि मंगल अग्नि के कारक हैं, तो वाणी, सेकंड हाउस वाणी का भी कारक है, तो यहाँ पर वाणी को संयमित रखना होगा, क्रोध अहंकार से आपको बचना होगा। ये सावधानी जरूरी क्यों है? क्योंकि मंगल अग्नि के कारक है। अब देखिए, जो लोग कर्क राशि वाले, ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो कम्युनिकेशन से जुड़े हों, जो एडवाइस देने का काम करते हो, जो काउंसलिंग से जुड़े हुए लोग हों, मार्केटिंग करते हो, तो उन लोगों के लिए समय बहुत बेहतर मौके दे सकता है, जो लोग इन फील्ड से जुड़े हुए हैं। लेकिन कब? तो मंगल कह रहा है कि एक तो लगातार प्रयास कीजिए, और दूसरी बात मंगल क्या कह रहा है कि वाणी आपकी संयमित होनी चाहिए, वाणी से कोई कटु शब्द आपके नहीं निकलना चाहिए, वाणी में ज्ञान का संगम होना चाहिए। ज्ञान की बात कहां से आ गई? क्योंकि कर्क राशि में ही उच्च के गुरु सोम इस वक्त विराजमान है और उनकी दृष्टि पंचम भाव पर है, तो ज्ञान भाव भी आपका एक्टिवेट है। इट मीन्स 20 जून के बाद का समय आपके लिए कमाई के नए अवसर ला सकता है, आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में आपकी सहायता कर सकता है। लेकिन कब? वाणी अच्छी हो, लगातार प्रयास हो, आत्मविश्वास हो। अब मंगल देव जो हैं एक चीज और कहते हैं कि भैया रोजमर्रा की बातचीत में जल्दबाजी बिल्कुल मत करें। होता है ना, मेरे दोस्त ने मुझको कहा, अरे यार चल रहा है कि चल आज घूम करके आते हैं। अरे यार मेरे पास टाइम नहीं है, तो बैठा। आप उसको ऐसे भी तो कह सकते थे, अरे भैया शाम को चलना ना, शाम को चलेंगे भैया, अभी थोड़ा मैं जरा जॉब पर जा रहा हूँ। देखिए, दोनों ही बातों का अर्थ तो एक ही है, लेकिन अंतर कितना हो गया, दोनों में अंतर समझाना। तो वो कहते हैं कि रोजमर्रा की जिंदगी में भी आपको थोड़ा सा वाणी पर ध्यान देना है, क्योंकि चतुर्थ दृष्टि सेकंड हाउस को पूर्ण रूप से एक्टिवेट कर रही है। कटुता से बचना है और अवसर को प्राप्त करने में जल्दबाजी नहीं करनी, क्योंकि इस दौरान कई अवसर 20 जून के बाद आपको प्राप्त हो सकते हैं। 20 जून से अगस्त 1 अगस्त तक का समय काफी महत्वपूर्ण है कर्क राशि के मित्रों। अब मंगल देव की जो पंचम दृष्टि है, सॉरी सप्तम दृष्टि है, वो पंचम भाव पर है, जहां की मंगल की खुद की राशि है। अब कहा गया है मंगल उग्रता के प्रतीक है, वैदिक ज्योतिष के अनुसार मंगल को उग्र ग्रह कहा गया है, क्रूर ग्रह कहा गया है, पाप ग्रह की संज्ञा में रखा गया है। तो क्या प्रेम संबंध इससे खराब हो सकते हैं? क्या पाचन संबंधी दिक्कतें हो सकती हैं? क्या पेट में कुछ दिक्कत हो सकती है? क्या प्रेम संबंधों में कुछ तकरार हो सकती है? क्या शिक्षा से मन भटक सकता है? जब भी मंगल पंचम भाव को देखते हैं तो मन में इसी तरह के सवाल आते हैं। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर कहानी कुछ अलग है। कोई भी ग्रह जब अपनी ही राशि को देखता है तो भैया वो उस घर को कभी खराब नहीं करता। ज्योतिष के मर्मज्ञों के अनुसार अगर कोई ग्रह अपने ही घर पर दृष्टि डाले तो उस घर की क्षमताओं को बढ़ा देता है। इट मीन्स प्रेम संबंधों में गहराई आ रही है, प्रेम संबंध मजबूत हो रहे हैं। आप सिंगल हैं तो कोई प्रपोजल आपको मिल सकता है। पेट में कोई दिक्कत थी तो वहां भी राहत आपको महसूस हो सकती है। पढ़ाई में ध्यान नहीं लग रहा था तो ध्यान आपका बढ़ सकता है। एकाग्रता की कमी महसूस कर रहे थे तो वो एकाग्रता आपकी बढ़ सकती है। लेकिन मेरे मित्रों, आप कहेंगे कि ये सब चीज तो हमने पॉजिटिव बताई, लेकिन अब मंगल क्रूर ग्रह है तो फिर क्या? तो भैया वो क्या कहते हैं, इस दौरान तला भुना खाने से आपको परहेज करना चाहिए। जो गर्भवती स्त्रियां हैं उनको लापरवाही नहीं करनी चाहिए।
प्रेम संबंधों में अगर आप हैं तो कटु शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए और मैं ही सही हूं। अगर आपकी थिंकिंग ऐसी ही रहती है तो इस बात से, इस परिपाटी से आपको हटना होगा, क्योंकि मंगल का जब जोश हमारे अंदर आता है तो कभी कभी अहंकार की भावना हमारे अंदर आ जाती है। हमारे प्रेम संबंध सपोज कीजिए बहुत अच्छे चल रहे हैं, हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, और आज हम पर फोन आया, भैया जैसे आपकी पत्नी ने, वो सॉरी आपकी प्रेमिका ने आपको बोला कि आज ना घूमने के लिए शाम को चलना है। आप ना एक काम करना, आप पर ना लाल ड्रेस बहुत अच्छी लगती है, आप शाम को लाल ड्रेस पहन करके आ जाओ। और आपको ये तो याद रहा कि हाँ भाई शाम को आज जाना है, आज उन्होंने बुलाया है, आज शाम को थोड़ा जल्दी बन ठन के निकले। लेकिन अब या तो जानबूझ करके आपने लाल ड्रेस नहीं पहनी या फिर आप बाई चांस भूल गए। अब आप मिले उनसे, उन्होंने कहा अरे बड़े अच्छे लग रहे हैं लेकिन आपने लाल ड्रेस क्यों नहीं पहने। आपने कह दिया अरे क्या होता है यार, लाल ड्रेस नहीं पहनी तो क्या दिक्कत है, बाद में पहन लेंगे। मतलब आपने, आपके अंदर अहंकार की झलक सी आई। प्रेमा ने कहा अरे यार मैं तो आपको कहा था आपके ऊपर बहुत अच्छी लगती है, आपने क्यों नहीं पहनी। नहीं पहनी तो नहीं पहनी। अब आप इस बात को ऐसे भी कह सकते थे कि अरे यार सॉरी मैं भूल गया यार, नेक्स्ट टाइम पहन के आऊंगा। यार वो आज वो ड्रेस ना यार, वो लाल वाली ड्रेस है ना, वो यार मम्मी जी ने धो करके सुखाई थी तो वो अभी वो प्रेस नहीं हुई थी, इससे जल्दबाजी में उसको नहीं पहन पाया। कितना सॉफ्ट हो गया, वो आपकी फीलिंग को समझेगा। और आप कहेंगे नहीं पहनी तो नहीं पहनी, वो कितना बुरा लगेगा। उनको लगेगा कि यार ये तो अब चेंज से होने शुरू हो गए। मतलब उनके अंदर अचानक से ऐसी फीलिंग्स आ जाएगी, जबकि आपके प्रेम संबंध बहुत मजबूत है, एक दूसरे से बहुत विश्वास करते हैं। तो यहाँ पर ये मंगल का इफेक्ट हो सकता है, क्योंकि मंगल अग्नि के कारक है। अब ये आपके अंदर नहीं, उनके अंदर भी हो सकती है, तो दोनों को ही संभालना है। कर्क राशि आपकी है या फिर आपके पार्टनर की है, तो दोनों के ही अंदर आपको इस तरह का कुछ बिहेव या फिर कहें कि इस तरह की कुछ एटीट्यूड्स आपको फील हो सकता है। तो उन चीजों को अब आपको प्यार से समझाना है, क्योंकि भाई देखो आपको पहले ही पता चल रहा है कि भाई मंगल इस तरह की कुछ स्थितियों को उत्पन्न कर सकता है। तो अगर हमें पहले से पता है तो हम उन चीजों को मैनेज कर सकते हैं, और हमें नहीं पता तो फिर वही बात, नहीं पहनी तो नहीं पहनी भाई, कोई बात नहीं। तो इस समझाने की तरीके से फॉर एग्जाम्पल आपको समझा रहे हैं, इन चीजों को थोड़ा सा आपको महसूस करना होगा। तो प्रेम के भाव को बहुत बढ़ा रहे हैं। देखिए मंगल आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं। जब आत्मविश्वास बढ़ता है तो मनुष्य की सोच जो है वो मजबूत होती है। सोच मजबूत होती है तो वो निष्कर्ष पर बड़े आराम से पहुंचता है, लेकिन जल्दबाजी नहीं करनी। और दूसरी बात, अपनी वाणी में सौम्यता रखनी। ठीक है यार सॉरी माफ कर दो, अगली बार पहन करके आऊंगा, अगली बार पहन करके आऊंगी। ये बातें आपको आपके प्रेम संबंधों को और मजबूत बना सकती है। यही पढ़ाई में, मतलब हर चीज में आपको पॉजिटिव होकर के चलना है। मंगल का संकेत ही है वृषभ राशि, यानी कि शुक्र की राशि, लग्जरीज राशि। तो ये आपकी लग्जरीज को बढ़ाने में आपकी मदद कर रहे हैं, बशर्ते आपको मंगल के संकेतों को समझना है। अब देखिए एक चीज और जो आपको ज्योतिषीय उपाय से रिलेटेड लग सकती है, लेकिन मेरे मित्रों ये हमारे सनातन धर्म में पहले से ही जुड़ी हुई है। क्या आपने देखा होगा, पहले छोटे भाई बड़े भाई का सम्मान कैसे करते थे, उनके चरण स्पर्श कहते थे, उनको पिता तुल्य सम्मान दिया जाता था, उनके चरण स्पर्श करते थे, उनसे हर चीज में राय लेते थे। अभी सुना होगा ना, भाई बड़े भैया हैं, बड़े भैया का कपड़ा छोटा हो गया, मतलब वो थोड़े बड़े हो गए तो छोटा भाई पहन लेगा, और वो उसको बड़े अच्छे तरीके से पहनता था, यार मेरे बड़े भैया का कपड़े हैं, और सम्मान उसका बढ़ जाता है। इससे क्या होता है, इससे हमारा मंगल मजबूत हो रहा है। सपोज कीजिए आपका मंगल जो है वो कर्क राशि में है, सपोज कर्क राशि में मंगल ज्योतिष के अनुसार नीच के होते हैं, लेकिन आप अपने भैया का बहुत सम्मान कर रहे हैं, आप अपने भैया का रोज चरण स्पर्श कर रहे हैं, उनका आशीर्वाद ले रहे हैं। तो हमारा सनातन धर्म क्या कहता है कि मंगल कौन है, बड़े भैया। तो आपका भले ही कर्क राशि में मंगल हो, फिर भी वो उतना बुरा इफेक्ट आपको नहीं देगा। क्यों? क्योंकि आपने मंगल को, अपने मंगल को सुधार लिया। आपका मंगल आपका बड़ा भाई। ये रिश्ते मेरे मित्रों ग्रहों से जुड़े हुए हैं। वैदिक ज्योतिष भी कहता है, क्या कहता है, गुरु कौन है। अब गुरु बृहस्पति हो गए, जुपिटर हो गए, लेकिन आपके गुरु, अब वो गुरु आपके शिक्षक हो सकते हैं, जो आपको शिक्षा देते हैं, आपके आध्यात्मिक गुरु हो सकते हैं। और चंद्र क्या है, चंद्र को माँ कहा गया है, तो माँ की सेवा कीजिए, माँ का आशीर्वाद लीजिए। अगर कुंडली में आपको दिख रहा है कि यार चंद्र कहीं पीड़ित है, माँ की सेवा, माँ की सेवा तो वैसे ही सब करते हैं, और ज्यादा बढ़ा दीजिए तो चंद्रदेव। मतलब इन चीजों को जोड़ करके चलना है। तो ये ज्योतिष प्लस ग्रह दोनों जब मिलेंगे तो पॉजिटिविटी की फीलिंग्स आपको आनी शुरू होगी। अब आगे बढ़ते हैं। मंगल देव की जो दृष्टि है वो आपके षष्ठ भाव पर है। षष्ठ भाव किसका है, रोग का, रिपु का, ऋण का, दैनिक संघर्ष का। और यहाँ पर कौन सी राशि है, बृहस्पति की राशि। और बृहस्पति उच्च राशि में है, कर्क राशि में आपके लगन में।
तो ये क्या कर रहे हैं, अब तक जितनी आप मेहनत कर रहे थे, मेहनत तो हो सकता है उससे ज्यादा आपकी बढ़ जाए, लेकिन अब आपका कार्य करने का तरीका इसके बाद 20 जून के बाद चेंज हो सकता है। इसको स्मार्ट वर्क। कैसे स्मार्ट वर्क? सपोज कीजिए आप सुबह सुबह निकलते थे, आपको ऑफिस पहुंचना है 9 बजे, आप सुबह ही 7 बजे निकल लेते थे, यार चलिए 7 बजे निकल लेंगे तो ऑफिस पे सही टाइम पर पहुंच जाएंगे। कभी बस में जा रहे हैं, कभी किसी लिफ्ट मांग रहे हैं। अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं तरीका, अब ये नहीं कह रहे कि आप ऐसा करेंगे, फॉर एग्जाम्पल आपने सोचा कि यार 7 बजे हम क्यों निकले, हम 8 बजे निकलते हैं। वो बराबर में जो हमारे रहते हैं ना, वो तो उधर की साइड ही जाते हैं, उनके पास अपनी गाड़ी है, उनसे कह देंगे यार प्लीज आप थोड़ा हमें छोड़ दिया कीजिए, बाद में उनसे महीने के लास्ट में हम हिसाब कर लेंगे। तो इससे क्या होगा, समय बच जाएगा और आसानी से हम अपने ऑफिस में पहुंच जाएंगे। मतलब नए आइडियाज आएंगे कि किस प्रकार हम कम से कम टाइम में पहुंच सकते हैं। ऑफिस में पहुंच गए, ऑफिस में बहुत सारा काम करना है। अब क्या है, आप कहेंगे कि यार रोज मेहनत करता हूँ, काम आज भी और उससे भी ज्यादा करूंगा। बॉस ने कहा 2 काम और करना है, ठीक है 2 काम और फालतू करूंगा, लेकिन उस काम को इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा अपने सबोर्डिनेट्स में कि मुझको ऐसा लगेगा कि यार काम तो बहुत हो रहा है लेकिन सब में बट गया, किसी पर किसी तरह का बोझ ही नहीं लगेगा। तो ये है मंगल की स्मार्टनेस, कि मंगल 6th हाउस में बहुत कारक माने जाते हैं, और मंगल की दृष्टि जब आपके 6th हाउस पर पड़ रही है, जहां की जिसके स्वामी बृहस्पति देव उच्च के हैं, तो ज्ञान चक्षु जो है वो पहले से ज्यादा आपको खुले हुए महसूस होंगे। आपको महसूस होगा कि यार जीवन में बहुत कुछ मैं कर सकता हूँ, बस पहले पता नहीं क्यों सोच नहीं पा रहा था। क्षमताएं आपके अंदर हैं, लेकिन उन क्षमताओं को समझने का एक नया नजरिया 20 जून के बाद मंगल के वृषभ राशि में गोचर से आपको प्राप्त हो सकता है। अब आगे बढ़ते हैं। करियर। जीवन में सभी लोगों के सबसे बड़ी जो चीज होती है वो करियर होता है, वो व्यापार होता है कि किस प्रकार वो अपने जीवन में प्रगति करे। तो क्या मेरे मित्रों ये प्रगति का समय है या फिर घिसाई का समय है? तो समझिए, करियर में यह समय मिश्रित परिणाम दे सकता है। क्यों? क्योंकि आपके 10th हाउस के लॉर्ड और आपके 5th हाउस के लॉर्ड ये 11th हाउस में जा रहे हैं। तो मिश्रित परिणाम कब दे सकता है? जब आप ये सोचें कि यार बस काम चल रहा है, यार थोड़ा और अच्छा हो जाए। देखिए, अगर जीवन में बहुत आगे जाना है तो हमें सोच भी अपनी वैसी ही बनानी होगी। अब चूंकि मंगल आपके ज्ञान के कारक हैं, 5म भाव के स्वामी, और मंगल आपके 10th हाउस के लॉर्ड है, यानी कि आपके करियर के लॉर्ड है, और वो 11th हाउस में जा रहे हैं। तो आपके अंदर वो जोश होना चाहिए जिस मुकाम को आप प्राप्त करना चाहते हैं। निराशा नहीं, ये कहने से काम नहीं चलेगा यार थोड़ी देर बाद कर लेंगे, ये कहने से काम नहीं चलेगा यार कल कर लेंगे, नहीं। जो कल करना है वो आज करना है, और जो आज करना है वो अभी से स्टार्ट कर देना है। यदि आपके अंदर इस प्रकार का जज्बा है और आपने अपने मन में ठान लिया है कि यार अब तो मुझे यार हर हालत में आगे बढ़ना है, प्रगति के रास्ते पर चलना है, तो यह मंगल का गोचर आपकी बहुत मदद कर सकता है। और यदि आपने सोच लिया कोई बात नहीं यार कर लेंगे, शाम को कर लेंगे, शाम को सोचा कोई बात नहीं यार बोस को भी परसों को देखेंगे, यार कल कर लेंगे, तो मेरे मित्रों यहाँ पर आपके साथ फिर घिसाई वाली व्यवस्था बन सकती है। क्या? बॉस को भी लगेगा कि यार ये व्यक्ति जो है काम को टालते हैं, आप पे काम ज्यादा और हो सकता है डाल दिया जाए, और फिर आपको लगे यार वो उस दिन यार काम कर लेता मैं, तो यार आज इतना काम ना करना पड़ता, बॉस ने यार 2-4 काम मुझको और दे दिए। होता होगा ना आपके साथ में, तो उन लोगों के साथ भी होता होगा जो 2 काम जैसे फालतू दिए उन्होंने अपने वो टाइम पर कर दिया, अरे यार इसने तो पूरा काम कर दिया, लेकिन उसके पास उसको क्या मिल रहा है? तो बॉस की नजर में वह व्यक्ति एकदम से अपर लेवल का बन रहा है कि यार जितना काम तो इसको यार वो कर लेता है। ये आपके टैलेंट को बता रहा हूँ मेरे मित्रों। जैसे जैसे हमारा टैलेंट निखरता है तो हमारा कद भी बढ़ता है। हो सकता है अभी आपको पदोन्नति ना मिले, हालांकि मंगल गोचर के समय संकेत मिल रहे हैं, लेकिन 1% मंगल आपकी कुंडली में पीड़ित है, अब ना मिले 1 महीने बाद मिल जाए। इन चीजों पर थोड़ा सा फोकस रखना है, क्योंकि करियर में नए मौके आपको दे सकता है, व्यापार में लाभ की संभावनाएं यहाँ बनी हुई हैं, लेकिन धीरे धीरे स्थिरता बनेगी। देखिए कारण क्या है कि शनिदेव आपके 9th हाउस में बैठे हुए 11th हाउस पर उनकी दृष्टि है, तो कार्य में थोड़ा डिले हो सकता है, लेकिन प्रगति की संभावनाएं बनी हुई है। तो भावना में आकर के निवेश करने से बचे, निर्णय लेने से बचे। घर में कुछ जिम्मेदारियां आपकी बढ़ सकती है, परिवार के साथ समय कम होने से आपको हल्की दूरी महसूस हो सकती है, क्योंकि इस वक्त आपका करियर आपको आगे बढ़ने के चांसेस दे रहा है, मौके मिल रहे हैं। हो सकता है आपका ज्यादा ध्यान करियर की ओर रहे, परिवार की ओर थोड़ा कम आप टाइम दे पाए। तो ऐसे में आपको काम और परिवार के बीच संतुलन बनाना चाहिए मेरे मित्र। विद्यार्थियों के लिए समय
बहुत अच्छा हम कह सकते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा है। एकाग्रता बहुत ज्यादा बढ़ रही है। निरंतरता आपको सफलता की ओर ले जा सकती है। आलस्य और मोबाइल देखने जैसी ये आदतें हैं, इनको आपको छोड़ना होगा। दूरस्थ अवसरों से, दूरस्थ जगहों से कुछ अवसर आपको इस गोचर काल के दौरान प्राप्त हो सकते हैं। कर्क राशि वालों, यह समय आपको यह सिखा सकता है कि हर प्रयास तुरंत फल नहीं देता, लेकिन हर रुका हुआ प्रयास फल भी नहीं देता। यानी कि जिस प्रयास को आपने करके छोड़ दिया, आपने निरंतरता ही नहीं रखी, वहां से प्रयास शायद आपको उस प्रयास का रिजल्ट ना मिले। लेकिन लगातार आप प्रयास कर रहे हैं तो फिर परिणाम मिलने की संभावनाएं बहुत अधिक बढ़ जाती हैं। तो कर्क राशि वालों, यह समय आपकी कमाई को बढ़ाएगा या फिर मेहनत की परीक्षा लेगा, ये सब आप पर डिपेंड करता है, क्योंकि हमने आपको सब चीजें बता दी हैं। क्या सरल ज्योतिषीय उपाय हो सकते हैं? सोमवार के दिन किसी मंदिर में सफेद मिठाई अर्पित करें और चंद्र मंत्र का मानसिक जप आप कर सकते हैं। ओम चंद्राय नमः, ये उपाय। और इसके साथ साथ मेरे मित्रों, मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में जाकर के उनको गुलाब के फूल की माला आप अर्पित कर सकते हैं। कौन सी बात आपको आपके जीवन से जुड़ी हुई प्रतीत हुई, हमें अपनी राय दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आदेश आदेश लखन रंजन, हर हर।